मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ना तो हमें वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए ना सिंध हुकूमत ने। हम बल्दिया उस्मा कराची की इन्वेस्ट करदा रकम से जो हमें प्रॉफिट आया 55 करोड़ रुपए रिटायर मुलाजमीन के बकायजात की मद में अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इंतहाई फरागदली से या मासूमियत से इन ख्यालात का इजहार आज 600 के करीब रिटायर मुलाजमीन वो रिटायर मुलाजमीन जो कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के फंड और ग्रेजुएटी से महरूम थे और यकीनी तौर पर उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। और सजन यूनियन के साथ साथ शहर में मौजूद दीगर यूनियंस जिसमें सिंध अर्बन यूनियन, मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट और दीगर यूनियन जो अलायंस थी सदर की, लियारी टाउन की, इन सब ने मिलकर पीपल्स यूनियन इन्होंने मिलकर मेहनत जद्दोजहद भी की और काय काय करते रहे, लेकिन किसी के जूं पे रूं नहीं रही। लेकिन जब कोर्ट केसेस बनते हैं तो अदालत बुला के फिर जरा रस्सी टाइट करती है। नतीजा ये हुआ कि फिर पटरी बदली और आज उन्होंने चेक देना शुरू कर दिए और ये मार्च 2018 तक ये पहुंच गए हैं। और ये बात उन्होंने अपने बयान में कही है, यानी जब अभी हमको सुनवाते हैं, जो अफसोसनाक अमर है। ये बात इनको बोलनी नहीं चाहिए थी, इनको कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा हैं। और यकीनी तौर पर जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा और नहीं दे सका, अब 2 साल होने वाले हैं और नहीं दे सका। इन्वेस्टमेंट की रकम में से तो प्रॉफिट आ ही रहा था ना, लेकिन बहरहाल अब दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ सईद गनी के साथ खड़े होकर जो बात की गई थी, उसकी भी कुछ नफ़ी कर दी है, लेकिन क्यों की ये हमें नहीं मालूम। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अच्छा काम कर दिया है कि ऐसे बुझे हुए चूल्हे, ये देख रहे हैं आप, शक्लें देखें ज़रा आप हमारे रिटायर मुलाजमीन की, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हों, देख रहे हैं आप, ये कब से रिटायर हुए हुए हैं और अपने ही पैसे यानी फंड और ग्रेजुएटी के लिए बस दीवार से टकराते थे या अल्लाह की तरफ देखते थे या यूनियन की काय काय की तरफ देखते थे। लेकिन इनमें से भी 40 मुलाजमीन बगैर कुछ माल मिले हुए, यानी उनका पैसा मिले हुए, फंड ग्रेजुएटी, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये है खूबसूरत तस्वीर। और अब जो बच गए हैं इनकी भी हालत आप देख लें। ये भी आप आखिरी फिल्म है, यानी कि एंड पर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अपना पैसा अपनी ज़िंदगी में वसूल कर लिया और बाकी वो मार्च 2018 तक पहुँचे हैं। आगे वालों का क्या होगा नहीं मालूम, कितनी फिल्में और उतारेंगे तब मिलेगी। लेकिन इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, जी हाँ, ज़रा अदब से नाम लीजिएगा, ऊपर नीचे 3 दफ़ा गर्दन एहतरामन कर लीजिएगा, एहतराम रमज़ान के तौर पर, ये बैरोक्रेट्स हैं। और उसके साथ-साथ असलम सम्मो जो कि पीपल्स लिबर्ल पैरो के नुमायाँ नाम है, आप जानते भी हों, वो भी यहाँ मौजूद थे और दीगर पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, यानी कि कौंसल के डिप्टी पार्लिमानी लीडर। और लेकिन बहरहाल तकरीब को खुशाइंदा करार दिया जा सकता है। ताहम इस मौके पर जो खुला सच बोला है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने, वो सुनिए। वो सफबंदी नहीं की, वो स्ट्रेटजी नहीं बनाई जिसकी वजह से आज तक ये लोग अपने ड्यू शेयर नहीं ले पा रहे थे। हमने आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन कुछ 610 पेंशनर्स को ये वाजिबात दिए जा रहे हैं। 55 करोड़ रुपए की लागत है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये 55 करोड़ रुपए हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए, ये 55 करोड़ रुपए हमें किसी और इदारे ने नहीं दिए। ये 55 करोड़ रुपए जो आज केएमसी इन मुलाजमीन को देने जा रही है, ये हमने अपने वसाइल को, जो हमारे पास पैसे मौजूद थे, उनको समझदारी के साथ, अक्ल दानिश के साथ, शऊर के साथ इन्वेस्ट किया और जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट के ज़रिए आज ये 55 करोड़ रुपए आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। और ये कमिटमेंट है कि आज इस इंटरवेंशन के बाद हम जून 2018 तक पहुंच गए, मार्च 2018 तक पहुंच गए। हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ एंगेज कर रहे हैं कि कोई ऐसा बेल आउट पैकेज मिले ताकि मज़ीद हम अपनी लाइबिलिटी को क्लियर कर सकें और करने के बाद आप लोगों का जो ये हक है आपको ये दिलवाया जा सके। सुना आपने, लेकिन हम तो इस तरफ है कि ये आपने बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई है, सच भी अच्छा बोला है, क्योंकि सईद गनी कह रहे थे कि कैबिनेट ने पास कर दिया है तो 2 अरब रुपए तो आने थे, आज से 2022 में मंजूर हुए थे। वो कहानी पुरानी फिल्म आपको दिखाते रहते हैं कि 6 महीने में हम अदा कर देंगे, 6 हफ्तों में अदा कर देंगे, वो पूरी फिल्म सुना चुके हैं। आज 3 साल गुजरने के बाद 55 करोड़ की अदायगी हो रही है और अभी मार्च 2018 पहुंचे हैं। बाकी का क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन सवाल ये है
ये तो चलो बच गए, जिनको मिल गया 55 करोड़ मार्च 2018 वाले, आगे वालों का क्या बनेगा नहीं मालूम। जो पेंशनर की खिड़की बंद है उनका क्या बनेगा वो भी हमें नहीं मालूम, खुलेगी नहीं खुलेगी हमें नहीं मालूम। बयानात बहुत आते हैं, खुलेगी नहीं खुलेगी वो नहीं मालूम। रमजान मुबारक में अगर खिड़की नहीं खुली तो फिर कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।